हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी प्रसंग कृष्णा की लीला की लेके आई हूँ। लीलाधर जो कृष्णा है वो हर बार लीलाएं करते हैं और हमारे जीवन में जो भी कुछ देते हैं वो उत्तम ही देते हैं। किस प्रकार से? आज की कथा है नारद मुनि की। नारद मुनि एक बार वैकुंठ गए विष्णु जी के पास और जाकर उन्होंने बोला कि प्रभु, इस दुनिया में बहुत ही कष्ट है, हर प्राणी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। यहाँ पर लोग पाप कर्म ज्यादा करते हैं, पुण्य कर्म करना नहीं चाहते और करते नहीं हैं। जो करते भी हैं वो इस उम्मीद से करते हैं कि इसके बदले मुझे कुछ मिले या मिलेगा। लेकिन हमारा जीवन कृष्णा ने क्यों दिया है? मानव तन क्यों दिया है? क्या सिर्फ हमारे जीने के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे ऐशो आराम के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो जीवों का मदद करने के लिए, सबसे प्रेम करने के लिए, प्रेम के लिए और प्रेम करते हुए, कृष्णा से प्रेम करते हुए हमें कृष्णा के पास जाने के लिए। क्योंकि अगर इस जन्म में, मानव जन्म में हम न जा पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगला जन्म हमें क्या मिलेगा कोई गारंटी नहीं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी, कीट पतंगे, कोई भी जन्म मिल सकता है। फिर से ये एक ऐसा भंवर है, ऐसा जाल है कि इसमें सिर्फ एक दरवाजा होता है खुलने के लिए, वो है मानव जन्म का। अगर इस जन्म में हम इसमें से न निकले बाहर तो अगला जन्म का कोई गारंटी नहीं और फिर से हमें 84 लोक योनियों में घूमना पड़ेगा। तो नारद जी जब विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने कहा, प्रभु समझ में नहीं आता, इस धरती पे कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। तो विष्णु जी कहे कि अच्छा, चलिए हम धरती पे आपको दिखाते हैं कि वहां कैसे लोग रहते हैं और आप उन पर कृपा करिए। विष्णु जी ने कहा ठीक है। दोनों ने ही अपना वेश बदलकर धरती पर आए। धरती पे आए तो उन्होंने भिक्षा मांगी एक सेठ के घर में, जो बहुत ही पैसे वाले थे। सेठ जी, सेठ जी का नाम था रामरस। रामरस जो सेठ थे वो दरवाजा खोले, झल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, कौन है, कौन है, कौन है? तो बोले कि भाई हम भूखे हैं, हमें कुछ खिला दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है। सेठ जी ने कहा अच्छा। उन्होंने जोर से झिझकाड़ा और बोला, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है। क्या क्या किसी होटल में जाके भिक्षा मांगो, काम करके नहीं खा सकते? दिया तो उन्होंने कुछ भी नहीं। सेठ जी ने दोनों को सुला दिया। नारद मुनि ने दिए से इशारा किया, प्रभु इसको श्राप दे दीजिए। कृष्णा ने उसे आशीर्वाद दिया। विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया? तुम्हारे पास और धन धान्य हो, तुम और तरक्की करो, तुम्हारे जीवन में और ज्यादा पैसा हो। ऐसा कहकर विष्णु जी, कृष्णा, नारद मुनि लोग आगे निकल गए। तो नारद मुनि ने बोला कि प्रभु आपने उसको आशीर्वाद दिया, उसने आपको तो भोजन भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि चलो आगे चलो। आगे चले। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ी माता मिली। उनके घर में सिर्फ एक गाय थी और कुछ भी नहीं था। वो जाके वहां भी उन्होंने भोजन का के लिए बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बूढ़ी माता के पास कुछ तो था नहीं। वो अंदर से गई और रसोई घर से जाके उन्होंने 2 लोटे में दूध भर के लाई और दोनों लोग को दिया। बोला आप लोग इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि हमारे पास तो और कुछ भी व्यवस्था नहीं कि हम आपकी और कोई सेवा कर पाए, कि मैं आपको कुछ खिला पाऊँ। तो विष्णु जी ने बोला कि अच्छा, दूध ही है केवल तुम्हारे पास? तुम्हारा गैया मर जाए, तुम्हारी गाय मर जाए। उसको श्राप देके विष्णु जी वहां से आगे निकल गए। नारद जी को बहुत बुरा लगा कि उसने आपको खाने को नहीं दिया तो आपने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरा धन और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। और ये मैया ने कृपा करके इनके पास सिर्फ दूध की व्यवस्था थी, इन्होंने आपको दूध दिया तो आपने इन्हें श्राप दे दिया कि गाय मर जाए।
क्योंकि कृष्णा के को समझना तो सक ही नहीं सकते, हम लोग तो समझ ही नहीं सकते ना, बात तो ये है। तो कृष्णा ने बताया, कृष्ण जी ने उनको बताया कि इस मैया की आसक्ति इस गाय में थी। अगर मैया मरते समय उसके ध्यान में अगर गाय चिंतन में रहती कि मैं मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, कोई इसको ले जाके कसाई घर में मार न दे, कोई इसको खाना ना खिलाए, ये भूख के मारे मर जाएगी, उसका ध्यान हर पल हर क्षण इस गाय में लगा रहेगा, तो अगली योनि उसको गाय की मिलेगी। मैं नहीं चाहता था कि इसे गाय की योनि फिर से मिले, मैं चाहता था कि ये मेरे पास भगवत धाम पहुंचे, क्योंकि इसे जीवन भर मैं गाय की सेवा करी है। और गाय मुझे माता मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत बहुत प्रिय है मुझे गाय माता। जो भी कोई गाय की सेवा करता है मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, आपका ये बात तो सही है, लेकिन बताइए प्रभु आपने उसको धनाढ़ व्यक्ति को आपने और धन देने का और क्यों दिया उसको वरदान आपने, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा फिर आप नारद मुनि समझ ना पाए, मैंने उसे और ज्यादा धन में आसक्ति बढ़े, और ज्यादा धन में आसक्ति बढ़े, और ज्यादा धन में आसक्ति बढ़े, और ज्यादा धन की कामना करे, ताकि जब वो मरे इसकी मृत्यु हो तो उस समय वो उसकी आसक्ति धन में हो, और जब वो धन में आसक्ति रख के मरेगा तो उसे सर्प का योनि मिलेगा और अगला जन्म वो सर्प का योनि पाएगा। ये मेरी कृपा नहीं, उसे अभी तो कृपा लगी होगी लेकिन ये कोई कृपा नहीं थी, बल्कि बूढ़ी अम्मा ने जो मुझे दूध पिलाया जिस पर मैंने कृपा करी है कि ताकि ये मरे तो इसके पहले ही इसकी गाय मर जाए, ताकि इसकी आसक्ति गाय में भी ना रहे और इसे सीधे भगवत धाम मिले। हमारे जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि करने के लिए तो हम अपनी समझ से बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो गलत हुआ रहता है। हमें हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, और ये करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं तो इसका मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा या कोई फायदा मिलेगा। फायदा नुकसान, हम व्यापारी थोड़ी हैं कि हम फायदा और नुकसान के लिए कोई कार्य करेंगे। और अगर आप व्यापारी भी हैं तो भी व्यापार कर भी रहे हैं तो भी आप धन कमा रहे हैं तो भी उस धन से दूसरों की मदद कीजिए, व्यापार मत कीजिए। जीवन आपका आपको कृष्णा ने सिर्फ और सिर्फ केवल इसलिए दिया है कि आप जीवों से प्रेम कीजिए, कृष्णा से प्रेम कीजिए, नाम जप कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, वैष्णव की सेवा कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए। सबसे प्रेम करते हुए कृष्णा के पास जाने का मार्ग कृष्णा खुद बना देंगे। आपका जीवन, ये मानव जीवन, आपने जीवन में भले ही आपके 70 साल हो गए, 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, या आप क्यों नहीं 10-12 साल की ही हो, जो भी जीवन आपका बीत गया उसे आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन बचा हुआ जो हमें जो कृष्णा ने दिया है उसे तो हम कृष्णा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवा के लिए, सत्संग के लिए। कृष्णा के विग्रह घर में रखते हैं तो उनकी सेवा कीजिए, भाव से उन्हें प्रेम कीजिए। आप ये मत बोलिए कि वो कोई मूर्ति है या विग्रह है, नहीं, प्रत्यक्ष कृष्णा और ठाकुर है। गाय की सेवा कीजिए, गाय को भोजन कराइए, उससे कृष्णा बहुत प्रसन्न हो। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति और पात्र में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आज से एक माला जपिए, अच्छा होता है 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पहनते हैं कृष्णा के हितों कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही माला जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।